बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर-ओ-आफियत के साथ होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा 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 खुश रखे, सदा सलामत रखे और अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। इसी के साथ आज के व्लॉग का करते हैं आगाज़। तो वीवर्स, आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको क्या दिखाने जा रहा हूँ, ये गन्ने का खेत है। गन्ने की फसल माशाल्लाह बहुत अच्छी फसल हुई है, बहुत अच्छा खेत है। इसे कमाद भी बोलते हैं। हम गांव में ज़मींदार लोग जो वो ज़्यादा, उनकी ज़ुबान पर ये कमाद लफ्ज़ है। कमाद का खेत, पंजाबी में बता दूं, कमाद लगाया हुआ आ, कमाद का खेत आ, वो भी कमाद का खेत आ। ये नहीं, ये गन्ने का खेत है ये वाला, और वो सामने वो भी गन्ने का खेत है। माशाल्लाह बहुत अच्छी इस पर फसल हुई है। हर दफ़ा ही अच्छी फसल होती है, यानी जितना मीठा डालेंगे उतना गुड़ मीठा होगा। इसी तरह गुड़ जो है वो भी मैं आपको बता दूं, इसी गन्ने का गुड़ बनता है। इस गन्ने से क्या क्या चीज़ें बनती हैं वो मैं आपको बताऊं आज। सबसे पहले हमने गन्ने की फसल लगाई ये खेत बन गया गन्ने का। अब इससे क्या क्या चीज़ें तैयार होंगी। चीनी जो हम चाय में इस्तेमाल करते हैं, मीठा पानी शिकंजवी बनाने में इस्तेमाल करते हैं चीनी, वो भी इसी गन्ने से बनती है। इस गन्ने से एक रो होती है, रस होती है, गन्ने की रस उसे बोलते हैं, जूस टाइप, वो भी इसी से बनती है। इसके अलावा गुड़, बहुत ज़्यादा लोग गुड़ का भी इस्तेमाल करते हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि चीनी की निस्बत हमें गुड़ ज़्यादा महंगा पड़ता है। वो भी इसी गन्ने से बनता है। और भी बहुत सारी चीज़ें इस गन्ने से तैयार की जाती हैं। यानी एक फसल से इतने फ़ायदे हैं, इतनी चीज़ें बनती हैं और इतने कारोबार चलते हैं, इतना लोगों का रोज़गार है सिर्फ इस गन्ने की फसल से। इसके अलावा एक वो मैंने आपको दिखाया, वो भी गन्ने का खेत है। जिस तरह ये वाला खेत है उसी तरह ही वो है। तो माशाल्लाह फसल तैयार है। किसी वक्त भी इसे यहाँ से गन्ने को काटा जाएगा, फिर इसे आगे इनकी फैक्ट्रियाँ होती हैं, शुगर मिल उसे कहते हैं। ये गन्ना वहाँ जाता है, वहाँ जाकर फिर इसकी चीनी यानी शुगर बनती है। गुड़ भी तैयार लोग करते हैं। गुड़ तो गालिबन यहाँ खेतों में ज़मींदार जो हैं वो खुद भी तैयार कर लेते हैं। अगर किसी ने गुड़ नहीं तैयार करना, वो इसे आगे ले जाकर सेल कर देते हैं फैक्ट्रियों में, शुगर की फैक्ट्रियों में, चीनी की फैक्ट्रियों में, वहाँ चीनी तैयार की जाती है। ये मैं अब इस वक्त गन्ने के खेत में आ गया हूँ और इस चीज़ से बचना चाहिए। जब भी गन्ने के खेत में आए ना, इस चीज़ से बचें। इसके साथ पंजाबी में हम इसे कहते हैं कि इन्हां छिलकियां दे नाल ना कंड लगी हुई है, इस कंड तो तुसां बचना है। अगर एक कंड लग जाए ना, तुहाडे हाथ छिल हो जाते हैं, यानी हाथों में से खून निकलना शुरू हो जाता है, ज़ख्मी हो जाते हैं। इससे हमें बचना चाहिए। ये सारा माशाल्लाह गन्ने का खेत है और गन्ने माशाल्लाह बहुत अच्छे हुए हैं। ये जो इन्होंने गन्ना लगाया, मैं इसे आपको बता दूं, ये वाला शुगर वाला गन्ना है, यानी ये सेल करने वाला गन्ना है। इसे ये फैक्ट्री में ले जाकर सेल करेंगे और फिर आगे इस गन्ने से चीनी तैयार की जाएगी। इस कारोबार का तरीकाकार भी मैं आज के व्लॉग में आपको बता दूं कि आप खेतों में ज़मीन, अगर आपकी अपनी ज़मीन है तो फिर तो बेस्ट है ना, आप गन्ना लगा सकते हैं। जब ये तैयार हो जाए, इसे आगे फैक्ट्रियों में अच्छे दाम सेल कर सकते हैं। इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होता है। कभी इसकी मार्केट डाउन होती है, कभी अप होती है, लेकिन ये जो फैक्ट्रियाँ, ये गवर्नमेंट रेट तय करती है कि आपने गन्ने का बीज किस रेट पर लेना है और किस रेट पर आपने ये गन्ना आगे फैक्ट्री वालों को सेल करना है। तो अच्छे दामों ये सेल हो जाता है, तकरीबन अच्छे दामों, और काफ़ी बचत है इसमें। नुकसान की तो बात ही नहीं ना, सिर्फ बचत ही बचत है। क्योंकि कारोबार कोई भी हो, उसमें नुकसान बहुत कम होता है। इंसान अकल से काम करे ना, तो छोटे से छोटे कारोबार से भी इंसान बहुत कुछ कर सकता है। सिर्फ़ और सिर्फ अकल और जहन, दिमाग का होना ज़रूरी है। ये बहुत अच्छा कारोबार है अगर हम इसे कारोबार समझकर करें। गन्ना, इसके खेत, इसे इतना बड़ा फसल को करना, देखें इन्होंने भी गन्ना लगाया है, ये भी अब आगे से सेल करेंगे और अच्छे खासे पैसे कमाएंगे।
तो आगे जो फैक्ट्रियों वाले हैं वो तो खैर करोड़ों अरबों खरबों में काम उनका आ जाता है ना, वो तो फिर बड़े प्रोजेक्ट हैं, बड़े बिजनेस हैं, इंटरनेशनल लेवल पर वो काम कर रहे हैं। लेकिन वो लोग देखें, अब वो जो करोड़ों अरबों खरबों से कारोबार कर रहे हैं, वो किन से चीज़ खरीदते हैं? इन छोटे किसानों से, इन जिम्मेदारों से, जिसे हम इग्नोर करते हैं, जिन्हें हम छोटा बोलते हैं, इन जिम्मेदारों से। अगर ये जिम्मेदार आज ये गन्ना ना लगाएं तो ये फैक्ट्रियों वाले भूखे मर जाएं। जब इनकी फैक्ट्री में गन्ना नहीं आना तो शुगर किस तरह बनेगी? आप खुद अंदाज़ा लगाएं। ये हमारे मुल्क के किसान हमारा सरमाया हैं। ये व्लॉग में आपको पैगाम दे रहा हूँ कि हमारे किसान हमारा सरमाया है, हमारा सासा है। हमें जहाँ भी मिले हमें उनकी इज़्ज़त करनी चाहिए, क्योंकि इनसे ही हमारा मुल्क चलता है। तो उम्मीद है कि आज का व्लॉग, आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और काफ़ी इन्फॉर्मेशन भी आपको मिली होगी। इसके अलावा अगर आपने कोई बात करनी है, कोई भी आइडिया लेना है या देना है, तो आप मेरी इंस्टाग्राम की आईडी पर रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मंदाना चीज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।